हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मूल विधि से संबंधित है। दोस्तों, ये हमारा मूल विधि की सीरीज का 16वां वीडियो है और इससे पहले हमने 15 वीडियो बनाए हुए हैं मूल विधि के विभिन्न अधिनियम पर। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे यूपीएससी 2019-20 भर्ती से संबंधित सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 45 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अब आज के इस वीडियो में हम जो है 45 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारा जो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियो को देखने के बाद उससे प्रैक्टिस कर सकें और क्वेश्चंस को अच्छे से याद रख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 46 क्वेश्चन। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल किन आधारों पर हटा सकता है? तो दोस्तों, ये जो है वो होगा साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर, दिवालिया, न्याय निर्णित होने पर, मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के आधार पर, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया जो है वो धारा 17 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयुक्त किसके समकक्ष होता है? तो दोस्तों, ये जो होता है वो होता है मुख्य सचिव के समकक्ष। अगला है, केंद्रीय सूचना अधिकारी राज्य सूचना अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति निर्णय को प्राप्ति से कितने दिन के भीतर प्रथम अपील कर सकता है? तो दोस्तों, ये करता है 30 दिन के भीतर। अगला है, प्रथम अपील के निर्णय से क्षुब्ध व्यक्ति द्वितीय अपील करेगा, कहाँ करेगा? तो ये है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयुक्त को करेगा, राज्य सूचना आयुक्त को करेगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के समकक्ष यथास्थिति की गई प्रथम अपील के क्षुब्ध व्यक्ति कितने दिन के भीतर द्वितीय अपील कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों, निर्णय किए जाने के वास्तव में प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर। अगला है, केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय होता है बंधनकारी होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला है, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित है। तो दोस्तों, ये जो है वो है धारा 23 के अंतर्गत न्यायालयों के क्षेत्राधिकार वर्जित किए गए हैं। मतदाता का सूचना का अधिकार संबंधित संविधान की किस अनुच्छेद में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अनिवार्य अंग है? तो दोस्तों, ये है धारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अगला है, वाणिज्य भाषण 19(1)(1) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप है, इस पर किस अनुच्छेद के अधीन निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो ये है दोस्तों, वो ये लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत। अगला है, सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा के अधीन ये धारा केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों के विपरीत प्रवर्तनीय नहीं होगी? तो ये है दोस्तों, वो धारा 24 के अंतर्गत है। अगला है, लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगे जाने पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन विहित कारणों के आधार पर मना कर सकता है? तो दोस्तों, ये है धारा 8 और धारा 9 के अंतर्गत मना कर सकता है सूचना को ना देने के लिए। सूचना अधिकार द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने या सूचना न देने पर सूचना आयोग के संबंधित अधिकारी पर कितने रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 250 रुपये पर डे के हिसाब से। अगला है, जन सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों 19(1)(1) के अंतर्गत। अगला है, जानने का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? तो जानने का अधिकार जो है वो मूल अधिकार है, ऑप्शन सी। अगला है, सत्य कथन बताना है आपको, तो इसमें जो दिया हुआ है दोस्तों वो है प्रजातांत्रिक सरकार का एक खुली सरकार होती है, जिसके अंतर्गत सरकार के संचालन में संबंधित सूचनाएं पाने का अधिकार होता है, ये बिल्कुल सही है। लोकहित के महत्वपूर्ण मतों का प्रकाशन करने का समाचार पत्रों को पूर्ण अधिकार है तथा उस पर पूर्ण अवरोध नहीं लगाया जा सकता, ये भी सही है। नागरिकों को जानने का अधिकार एक मूलाधिकार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है? तो इसका जो मकसद है दोस्तों वो है देश की जनता को लोक अधिकारियों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, सत्य कथन बताना है,
तो इसमें जो है दोस्तों सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी की वृद्धि करना है। और लोकतांत्रिक प्रणाली में सूचना का अधिकार एक अत्यंत आवश्यक अधिकार है, बिल्कुल सही। प्रजातांत्रिक सरकार का खुली सरकार होती है जिसके संबंध में जानने का अधिकार होता है, तो ये भी सही है। तो सभी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इसमें पूछा गया है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन कितने दिनों के भीतर प्रत्येक लोक अधिकारी आवश्यकता के अनुरूप केंद्रीय या राज्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। तो दोस्तों ये कर सकता है 100 दिन के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और इसमें सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें जो दोस्तों होगा वो होगा राज्य का सूचना आयोग का गठन जो हुआ दोस्तों वो हुआ है बिल्कुल धारा 5 और 6, 15, 16, 17 के अंतर्गत। अगर हम बात करें केंद्रीय सूचना आयोग का गठन वो धारा 13, 14 के अंतर्गत। केंद्रीय राज्य सूचना अधिकारियों की नियुक्ति वो धारा 5 के अंतर्गत। और अगर हम बात करें सूचना देने से इनकारी की अपील ये धारा 19 में की गई है। तो इसी तरह से इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी ए का ए फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का 4। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अभिस्वीकृति प्राप्त की गई। तो दोस्तों ये की गई थी 15 जून 2005 को। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ। दोस्तों ये जो हुआ था प्रकाशित वो किया गया था 21 जून 2005 को। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों में है क्या क्या है उद्देश्यों के अंतर्गत। तो दोस्तों इसमें है लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना का अधिकार प्रदान करना, लोक कार्यालयों के कार्यों में पारदर्शिता लाना, लोक कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना। तो ये सभी ऑप्शन ठीक है इसलिए, और डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो दोस्तों ये इसमें कुल धाराओं की संख्या 31 है। सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों कुल अनुसूचियों की संख्या 2 है। और सूचना का अधिकार 2005 का विस्तार की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों है वो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत के अंदर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के उपबंध तुरंत अर्थात 5/6/2005 को ही प्रभावी हो गए थे। तो दोस्तों इसमें जो थे वो थे धारा 24, धारा 27 और धारा 28, यानी ऑप्शन डी, यानी सभी धाराएं जो थीं 24, 27, 28 ये तुरंत प्रभावी हो गई थी। उसके बाद सूचना के अधिकार के कुछ उपबंध 15/6/2005 से प्रभावी हैं तथा शेष होंगे इस अधिनियम के कौन से दिन लागू हुए थे। वो हुए थे दोस्तों 120वें दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है सूचना अधिकार 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत। तो दोस्तों ये दी गई है वो है धारा 2 जा के अंतर्गत। अगला है कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो कि निजी निकाय भी हो के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे सूचना प्रदान की जाएगी। कैसे प्रदान की जाएगी दोस्तों, वो की जाएगी यदि ऐसी सूचना सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिसिद्ध ना हो। अगर ऐसी सूचना बताने के लिए बाध्य होगा तो वो नहीं बताई जाएगी, वरना बताना आवश्यक है। अगला है एक राय सूचना का परिभाषा में सम्मिलित है, ये कथन है। तो राय जो है कौन सी सूचना की परिभाषा में सम्मिलित है या नहीं ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों है वो है बिल्कुल सही, यानी उसमें परिभाषित की गई है। अगला है पर व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो देखिए दोस्तों वो आते हैं लोक प्राधिकारी आते हैं, निजी निकाय आते हैं, नागरिक आते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं उपबंधित हैं सूचना का अधिकार 2005 की कौन सी धारा में। तो ये धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित की गई हैं। अगला है कोई व्यक्ति जो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करना चाहता है तो किस भाषा में आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आवेदन करने के लिए जो है अंग्रेजी में, हिंदी में, अपने क्षेत्र की भाषा में, किसी भी भाषा में आवेदन कर सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, इसमें पूछा गया है सूचना का अधिकार अधिनियम
2005 की धारा 6 के अधीन सूचना का इप्सा करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो सूचना जानना चाह रहा है उसको नागरिक होना चाहिए या नहीं, तो ये आपको बताना है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है सामान्यतः सूचना का एक प्रारूप में दी जाएगी जिसमें अनुरोध किया गया है वह उपबंधित है। सूचना का अधिकार 2005 की धारा कौन सी धारा में ये चीज़ उपबंधित की गई है कि जिस प्रारूप में दी जाएगी, तो धारा 7(9) के अंतर्गत। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अपमान हो लोक प्राधिकारियों द्वारा दी जा सकती है। तो दोस्तों ये जो है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी नहीं दी जा सकती। ठीक है। इसके बाद अगला है दोस्तों, सूचना आयुक्त का निर्णय करने के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसकी जो समिति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वर्तमान जो मुख्यालय है वो दिल्ली के अंदर है। अगला है, सूचना की आयुक्त की पदावधि कितनी वर्ष रखी गई है। तो इनकी जो पदावधि होती है दोस्तों वो 5 वर्ष की रखी गई, 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। सूचना आयुक्त को पद ग्रहण से पूर्व शपथ लेना आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, या राष्ट्रपति चाहे तो आवश्यक है। तो ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आवश्यक है। इसके बाद अगला है, राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्ति करने वाले समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये जो होता है दोस्तों, राज्य सूचना आयुक्त की बात करें तो समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, और अगर हम केंद्रीय सूचना आयुक्त की बात करें तो वो होता है प्रधानमंत्री। अगला है, मुख्य सूचना आयुक्त के अन्य आयुक्तों द्वारा पदावधि से पूर्व ली जाने वाली शपथ का प्रारूप किसमें दिया गया है। तो वो दिया गया है दोस्तों प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 में उपबंधित है। वो है दोस्तों सूचना आयोगों की शक्तियाँ एवं कृत्य के बारे में। अगला है, अपील प्रावधानित है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत। तो अपील दोस्तों की गई है वो है धारा 19 के अंतर्गत। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है, द्वितीय अपील किसे कहते हैं, किसे की जाती है। तो द्वितीय अपील जो है दोस्तों वो सूचना आयोग को अपील की जाती है। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन उपबंधित है सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में। तो ये है दोस्तों 23 अधिनियम के बारे में, नहीं सॉरी धारा 23 में वर्णित किया गया है। और इस अधिनियम का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति का प्रावधान है सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा में। तो दोस्तों ये दिया गया है धारा 27 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने 45+ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर दोस्तों हमारे इस वीडियो का PDF आप अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इस पूरे अधिनियम के अगर PDF आप हमसे चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारे अधिनियम से संबंधित और मूल विधि जितने भी तरह के PDF वगैरह होते हैं वो अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कॉम्पिटिटिव फंडा लिख के वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा और PDF से इसकी प्रैक्टिस करिए। और आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी हमारे चैनल पर जाकर UPSI 2020 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप आगे भी किसी और अन्य टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय